हेलो बच्चों, तो आज हम प्रश्नावली बताने जा रहे हैं 4.2। इससे पहले बता दिया गया था इसके सब प्रगुण, तो इसमें देख लो। फर्स्ट 4.2 का फर्स्ट सवाल कितना है? एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। हम LHS ले रहे हैं लेकिन हम इसमें बता दे रहे हैं क्या करना। बिना प्रसरण किए और सारणकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। ये बराबर 0 सिद्ध करवाया। क्या सिद्ध करवाया? 0। तो हम LHS ले रहे हैं। तो कल बताया था, एक बार प्रगुण बता दे रहे हैं। यदि किसी साड़क की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो साड़क के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक प्रगुण। और दूसरा था कि दो आसन पंक्तियों अथवा दो आसन स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो साड़क के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तीसरा बताया था, यदि किसी साड़क के कोई दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ बराबर हों तो उस साड़क का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। चौथा बताया था, यदि किसी साड़क की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 तो उस साड़क का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। पांचवा, यदि किसी साड़क में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या का उस साड़क की एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा हो जाता है। तो और भी 2 प्रगुण बताए थे, तो उसको देख लेना, कल बताए थे तो उसको पढ़ लेना। अब देखो, इसमें हम ये लिख रहे हैं जिसे यहाँ लिख दे रहे हैं C1 = C1 + C2। एक ये भी प्रगुण था। हम C1 और C2 के संगत अवयवों को जोड़कर किसकी जगह रख रहे हैं? C1 की जगह रख रहे हैं। C1 और C2 के संगत अवयवों को जोड़कर, तो C1 और C2 के अवयव जोड़ रहे हैं। C1 का अवयव कितना है? X है और C2 का अवयव कितना है? A है। जो प्राप्त होगा वो किसकी जगह लिखेंगे? C1 की जगह लिखेंगे। तो क्या हुआ? X + A। ऐसे इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? Y + B। ऐसे इसको जोड़ेंगे क्या होगा? Z + C। केवल C में परिवर्तन किया गया है और C2 और C3 जैसा का तैसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? A B C, X + के A, Y + के B, Z + C। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर 0। आगे लिख दो, क्यों C1 + C3 के अवयव सर्वसम है। के अवयव कैसे हैं? सर्वसम एक जैसे हैं। जब एक जैसे अवयव हो तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब इसी तरीके से दूसरा देख लो। दूसरे में क्या दिया है? A - B। LHS ले रहे हैं, वो भी इसके बराबर सिद्ध करवा 0 के बराबर। तो क्या होगा? A - B, B - C, C - A, B - C और C - A, A - B और क्या होगा? C - A, A - B और B - C। ये 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें देख लो, अब यहाँ लिख दे रहे हैं C1 = C1 + C2 + C3। तो कितना आएगा? हम जोड़ेंगे, C1 की जगह रखेंगे, तीनों जोड़ के हम बता दे रहे हैं। C1 का मान क्या है? A - B। C2 का मान क्या है? B - C। C3 का मान क्या है? C - A। देखो ये सब कट गया, तो कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ क्या होगा? 0 0 0, B - C, C - A, A - B, C - A, A - B और B - C बराबर क्या हुआ? 0। आगे लिख दो, क्यों C1 का प्रत्येक अवयव C1 का प्रत्येक अवयव 0 है। ये अगले वीडियो में पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो उसे पढ़ लेना। तो ये फर्स्ट का, हाँ ये दूसरा है। अब तीसरा सवाल इसी प्रकार से तीसरे में क्या दिया है? 2 7 65
3875 5986 ये बराबर 0 सिद्ध करवाइए। ये भी तो LHS ले ले रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, C1 की जगह रख लो। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस के 9C3, तो बस वो C2 9C2 C1 में हम 9C2 जोड़ के इसमें 9 का गुणा करेंगे, इसमें जोड़ के और C1 की जगह रख देंगे। तो C1 का मान क्या है, पहले यही बता दे रहे हैं, 2 प्लस 9 इंटू C2 का मान कितना है 7, तो क्या होगा 2 प्लस के 7 में 63 बराबर क्या है 65, और 65 आएगा वो कहाँ रख देंगे, C1 की जगह रख देंगे। तो देखो ये प्रगुण लगा रहे हैं, कहीं लिख लेना रहता है, ये गुणा भाग कर दिया करो, कितना आया 65 आया, 65 7 65। ऐसे ही इसमें 9 का गुणा करेंगे C2 में, तो 9 72 और 3 जोड़ देंगे, कितना होगा 75, और किसकी जगह रख देंगे C1 की जगह। ऐसे यहाँ 9 में 81 और 5 86, 9 65 86 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि C1 व C3 के अवयव सर्वसम है। C1 व C3 के अवयव कैसे सर्वसम है, एक जैसे हैं। तो इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर देख लो 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 में क्या दिया है, 4 में दिया है 1 1 1 BC CA AB AB प्लस के C BC प्लस के CA प्लस के D बराबर ये 0 सिद्ध करवाया, कितना करवाया 0, हम LHS ले ले रहे हैं। तो क्या हुआ, हम लिख दे रहे हैं C2 इक्वल टू C2 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना आया 1 1 1 BC प्लस AB प्लस AC। तो वह ये जोड़ेंगे, C2 का मान क्या BC, इसका मान क्या है AB प्लस AC, दोनों का गुणा करेंगे तो जोड़ देंगे, या CA प्लस ये करेंगे BC प्लस AB, इसका गुणा करेंगे, ये देखो AB और ये जोड़ेंगे यहाँ पर C3, तो प्लस के CA प्लस के BC, और यहाँ पर क्या हुआ AB प्लस के C, तो बस C2 बदला गया है। C2 क्या लिखा गया, C2 जगह C2 और C3 जोड़ के C2 जगह लिखा गया है, और C1 में और C3 में कोई परिवर्तन नहीं है। BC प्लस के A CA प्लस के, अब इसमें से ये को मना रहा है, देखो समय में एक जैसा है, तो जब किसी संख्या का गुणा किया जाए तो उस संख्या का एक पक्ष या एक स्तंभ में गुणा हो जाता है। अगर एक स्तंभ या एक पक्ष में से कोई संख्या आ रही है तो उसके बाद भी निकालेंगे, तो क्या हुआ AB प्लस BC प्लस CA, तो कितना बचा 1 1 1 1 1 1 AB प्लस के C BC प्लस के CA प्लस के B बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे लिखते हैं ना, क्योंकि दो स्तंभों के अवयव कैसे हैं, एक जैसे हैं। दो स्तंभों के अवयव कैसे हैं, एक जैसे हैं। 5वां सवाल देख लो। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा, 5 में कह रहा B प्लस C प्लस के A प्लस के B और Q प्लस के R प्लस के P और P प्लस के Q, और यहाँ पर क्या है Y प्लस के Z प्लस के X प्लस के Y बराबर 2 ABC PQ XYZ। ये सिद्ध करना, तो LHS हम ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दे रहा है, अब लिख दे रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3,
ये तीनों जोड़ के, ये R1 R2 R3 तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या होगा 2a + b + c और 2p + q + r 2x + y + z। ये हो जाएगा यहाँ पर क्या है c + k r + k e z + k x a + k b p + k q x + k y। x + k y इतना है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, तो इसमें से दो बाहर आ रहे हैं, दो बाहर ले तो क्या बचा a + b + c c + k a + k b p + q + r r + k p p + k q और x + y + z z + k x x + k y। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं C2 R2 की जगह क्या लिख दे रहे हैं R2 = R1 - R2 R1 - R2 लिख दे रहे हैं। R1 में से क्या हटा दे रहे हैं R2 और R3 की जगह क्या लिख दे रहे हैं R3 की जगह लिख दे रहे हैं R1 - R3। कितना आया बराबर 2। इसमें से ये घटाएं तो C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, क्या बचेगा पहले तो ये लिख लो a + b + c p + q + r x + y + z। ये तो लिख ही लेंगे। अब इसमें से ये घटा दो, R1 में से क्या घटाएंगे R2 घटाएंगे, R1 में से R2 घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो क्या होगा a से A कट जाएगा, C से C क्या बचेगा b और यहाँ पर क्या बचेगा q और यहाँ पर क्या बचेगा y। ऐसे ही इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा c और यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा घटाएंगे z बचेगा, क्या बचेगा z। इतना है। अब देखो यहाँ पर और सिद्ध क्या कर रहा है 2a b c p q r x y z। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसमें R1 में से क्या घटा दे रहे हैं R1 = R1 - R2 - R3 ये घटा दे रहे हैं तो क्या बचेगा, तो ये समझ में आ गया होगा, सही है। तो जोड़ दिया, उसके बाद 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद ये 2 प्रगुण लगा दिया। अब देखो और देखो ये प्रगुण लगा दो तो क्या होगा बराबर 2। यहाँ मान रख के देख देखो R1 का मान क्या है a + b + c -b - c तो bc कट जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा इसमें बचेगा p और यहाँ बचेगा q। a यहाँ बचेगा p तो q r कट जाएगा, y z तो क्या बचेगा x बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा b और q y b q y, इसमें केवल R1 परिवर्तन हुआ। अब c r z ये क्या होगा RHS, तो LHS बराबर RHS से 2। अब देखो साधकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। कितने 6 से 14 तक को सिद्ध करना है देखो। गुण धर्म के लिए हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे देख लेना। तो कितना है 6 में क्या दिया 0 a - b और -k 0 - c कितना है b c 0 बराबर 0 सिद्ध करवाया है। सिद्ध करवाया तो क्या होगा LHS ले लेंगे, सीधा हल कर दो तब भी हो जाएगा। तो सीधा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ब्रैकेट में कितना होगा
इसके भीतर लिखेंगे तो जीरो का बड़ा जीरो करेंगे जीरो माइनस सी का बड़ा सी करेंगे माइनस सी प्लस के सी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस के सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यही है जीरो ए बी ए जीरो सी माइनस बी जीरो। अब देखो माइनस के ए ये लेके चल रहा है, इसका गुणा करें ए का गुणा इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा और प्लस के बी सी, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो जीरो, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस के बी सी और माइनस बी। अब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हुआ माइनस के ए सी और माइनस के जी। अब देखो कितना हुआ, ये तो जीरो हो जाएगा, बाहर से जीरो का गुणा हो रहा है जीरो हो जाएगा और इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के ए बी सी, तो ये कटेगा तो कितना आया जीरो, ये क्या आ गया RHS, ये आ गया RHS। इसी प्रकार से ये दिया हुआ सातवां, तो सीधा सातवें को हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। आठवां हम बता रहे हैं, आठवें का फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट का आठवें का फर्स्ट में 1ab 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर तो 1c स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करवाया है a माइनस b माइनस c माइनस a, ये सिद्ध करा है a माइनस b माइनस c माइनस a। तो देखो LHS हम ले रहे हैं, LHS तो 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। अब सबसे पहले जब एक दिया हो, चाहे इधर दिया हो चाहे इधर दिया हो या इधर दिया हो, तो जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखो यहाँ क्या अपना ये प्रगुण लगा देंगे R1 ये R1 है ये R2, तो R1 में से क्या घटा दें R2 घटा दें, R1 में से R2 घटा दें तो जीरो हो जाएगा। अब R2 की जगह क्या लिखते हैं R2 + 2 R2 माइनस R3, तो कितना बचा, ये दोनों प्रगुण लगा दो। तो इसमें से ये घटाएंगे जीरो, इसमें से ये घटाएंगे a माइनस b, इसमें से ये घटाएंगे क्या हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे इसमें एक में से क्या जीरो, b में से c गया b माइनस c। अब इसमें क्या हुआ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो किस किस में परिवर्तन हुआ R1 में और R2 में, और R3 जैसा 1c स्क्वायर जैसा। अब देखो यहाँ इधर दें, यहाँ से देखो तो क्या हुआ बराबर, ये तो कितना है 0 0 1 a माइनस b माइनस c और c। ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर फार्मूला है, तो ये कैसे लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, तो क्या हुआ a माइनस b और a प्लस b, ऐसे ये लिख सकते हैं b माइनस c b प्लस c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ये देखो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पर ये लिख दिया। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो बराबर, इसमें से देखो कितना, इस पक्ष में से कितना आ रहा है a माइनस b, और इस पक्ष में से कितना आ रहा है b माइनस c, कितना कॉमन आ रहा है। इसी पक्ष में से कोई संख्या या कॉमन आ रही है या स्तंभ में से, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा 0 0 1, यहाँ क्या बचा 1 1 c, यहाँ क्या बचा a प्लस b प्लस c और c स्क्वायर। ये तो बाहर आ जाएगा, a माइनस b बाहर आ जाएगा, b माइनस c बाहर आ जाएगा। अब इसको हल कर लो a माइनस b माइनस c। अब इसमें हल करो, ये जीरो के भीतर जीरो हो जाएगा माइनस जीरो, इधर से लेकर स्तंभ लेके चल रहे हैं तो जीरो माइनस जीरो, तो जीरो के भीतर भी कुछ लिखे तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है माइनस जीरो। अब ये क्या हुआ प्लस माइनस प्लस प्लस ए, इसके भीतर लिखेंगे तो इसको बंद करेंगे तो इसका गुणा इसमें, तो एक का गुणा b प्लस सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस, एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हुआ a माइनस b, ये हो जाएगा। अब कितना हुआ a माइनस b माइनस c, इसको खोलो क्या हुआ b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस है यहाँ, तो क्या हुआ a माइनस माइनस b, तो कितना हुआ b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a माइनस b
बी माइनस सी और सी माइनस डी। ये क्या आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS। अब देखो दूसरा खंड भी इसी जैसा है, दूसरा खंड इसका भी इसी जैसा है। तीसरा खंड देखो, वो तीसरा क्या 9वां सवाल देखो, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 9 9वां सवाल है। 9वें सवाल में क्या है, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 9 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और क्या दिया है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ये 9वां सवाल क्या दिया है, कितना दिया हुआ है। अब उससे भी क्या करवाया है, बराबर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सिद्ध करवाया है। तो LHS ले ले रहा है इसी को, LHS ले ले रहा है। LHS लेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखो प्रॉब्लम लगा दे रहे हैं, R1 क्या लगा दे रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 की जगह क्या लगा दे रहे हैं R2 माइनस R2। ये प्रॉब्लम लगा दे रहे हैं। R1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 में से R2 हटा के और R1 की जगह लिख देंगे। तो कितना हुआ, ये R1 है और ये R2 है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, और कहाँ रख देंगे R1 की जगह लिख देंगे। तो क्या हुआ x माइनस वाई, यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हुआ वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे यहाँ हुआ वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और R3 जैसा करता है जेड स्क्वायर एक्स वाई जैसा करता है। अब देखो इसमें इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। यहाँ पर क्या को बना रहा है, माइनस के जेड को बना रहा है। क्या आ रहा है, माइनस जेड को मान ले लेंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा। अगर जेड अकेला को मान ले तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बनाना है x माइनस वाई तीनों जगह बनाना, तो माइनस जेड को मान ले लेंगे। यहाँ पर क्या होगा वाई माइनस जेड और वाई प्लस के जेड, यहाँ पर माइनस के एक्स को मान लेंगे तो क्या होगा वाई माइनस जेड हो जाएगा, और ये जैसा का जैसा। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, इस वाले पक्ष में से x माइनस वाई, तो क्या कौन आ रहा है x माइनस वाई, इस वाले पक्ष में क्या आ रहा है वाई माइनस जेड, तो क्या बचा 1 जेड, क्या बचा x प्लस के वाई प्लस के जेड और जेड स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस जेड माइनस एक्स वाई। इतना बच गया। जैसे ही यहाँ पर आ जा रहा 1 तुरंत 0 बना लो, तो क्या लिख सकते हैं हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ये प्रॉब्लम लगा दो तो क्या हुआ x माइनस वाई माइनस जेड, और ये प्रॉब्लम लगा कितना हुआ 0। इसमें से ये घटाएंगे तो x माइनस वाई वाई से वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस जेड बचेगा। इसमें से ये घटाएंगे तो x माइनस जेड बचेगा, तो इसमें से ये घटा देंगे तो x प्लस का हो जाएगा। अब 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये आया। अब इधर देंगे तो कितना आया x माइनस वाई वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। इसमें से क्या को बना रहा है x माइनस जेड को बना रहा है, तो क्या बचा इसमें बच कितना गया 0 1 1,
1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और क्या बचा जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये बचा। चाह तो उसमें एक और बन रहा है, इसको देखो ये 0 0 बन रहा है, तो ये घटा दो C2 टेस्ट टू C2 माइनस C3 घटा दो। देखो जब जहाँ तक 0 बनता रहे तो सरल हल करने में सुविधा रहती है। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना है 0 1 जेड, केवल C2 में परिवर्तन हुआ, तो इसमें से ये घटाएंगे कितना बचा 0, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हुआ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ हुआ 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो हल कर लो इसको, बराबर x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, हल करो इसे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा प्लस 1। अब 1 के भीतर लिखेंगे, ये बंद कर लेंगे तो कितना हुआ, ये दो बंद कर लेंगे, इसका बड़ा इसमें तो क्या हुआ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस जेड का बड़ा इसमें जेड, और ब्रैकेट में कितना आएगा इधर लिख दिया इसको, जेड ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा कितना आया, तो बराबर क्या हुआ एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, पूरा कर लो तो क्या हुआ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, तो ये कट गया, तो कितना बचा एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ पर देखो एक्स माइनस जेड है, कितना है एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस यहाँ लिख दिया तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस जेड था। अब जब यहाँ से माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया RHS, तो लिखो LHS बराबर RHS। अब देखो 10वीं का फर्स्ट देख लो, एक जैसा फर्स्ट और सेकंड एक जैसा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे अच्छा है। देखो यहाँ कितना है 10वीं का फर्स्ट, 10वीं का फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या दिया है एक्स प्लस 4 2x, और यहाँ क्या दिया 2x प्लस 4 2x, और यहाँ दिया 2x x प्लस 4 बराबर क्या दिया है 5x प्लस 4, ये तो LHS ले लो, ये LHS में क्या है x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x और 2x x प्लस 4। अब यहाँ लिखने रहे हैं कि C1 = C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो जाएगा जोड़ दो 1x और 2x 3x और 2x 5x प्लस 4, कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 सब जोड़ देंगे, C1 की जगह ये जोड़ के यहाँ C1 की जगह रख देंगे, और सब जैसा का x प्लस 4 2x और 2x x प्लस 4 ये हो गया। अब देखो ये कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, ये
किसी पक्ष या स्तंभ से कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ आ रही है, कॉमन आ रही है, तो उसको बाहर निकालने थे। तो क्या बचा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 ये आया। जैसे ही एक एक बन जाए तो बहुत सरल हो जाता है। अब यहाँ क्या लिख देंगे R1 = R1 माइनस R2 और R2 = क्या हुआ R2 → R2 माइनस R3। तो कितना आया 5x प्लस 4 5x प्लस 4 बाहर आ रहा है, तो इसमें से ये घटाओ कितना बचा 0, इसमें से ये घटाएंगे तो x माइनस 4, इसमें से ये घटाएंगे 0, इसमें से ये घटाएंगे 0, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हुआ, इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस x, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हुआ x माइनस 4 अगर यहाँ कॉमन ले लो माइनस का चिन्ह ले लो x माइनस 4 ये भी हो जाएगा। सही है। अब ये R3 जैसा है 2x और x प्लस के 4, ये 0 हो गया 0, इसमें से ये घटाएंगे x माइनस 4 और x प्लस के ये आ गया। तो ये लगा दिया, एक में से गया 0, इसमें से ये गया x माइनस 4, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया तो कितना बचा 4 माइनस x हो गया, माइनस को मानिए तो x माइनस 4 हो गया, इसमें से ये गया तो कितना बचा x माइनस 4, और ये जैसा। अब इसको हल कर लेंगे, हल करो कितना आएगा बराबर 5x प्लस 4। हल करो इसे, तो इधर से हल्का जिधर 0 है उधर से हल्का, अच्छा इधर से करो चाहे इधर से कर लो, क्योंकि इधर भी तो 0 इधर भी तो 0, तो r लेके कर रहा है या ये लेके कर रहा है। चलो C1 वो 0 के भीतर लिखेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1 के भीतर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके भीतर देंगे 1 के भीतर लिखेंगे ये पक्ष और ये रो बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, इसका बड़ा हुआ इसमें तो क्या हुआ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसका बड़ा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो कितना हुआ 5x प्लस के 4 और हुआ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, या इसको क्या ले सकते हैं 5x प्लस के 4 या 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ये क्या आया RHS, इससे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर ही होता है। इसी जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसका 10वें का 2 पे इसको लगाना। अब देखो ये 11 का फर्स्ट, इसको देख लो। दिया है का फर्स्ट देखो, ग्यारह का फर्स्ट वैसे ही 12 का है, तो 11 का फर्स्ट देख लो, फर्स्ट और सेकंड LHS हम ले लिया। तो क्या है a माइनस b माइनस c 2a 2b b माइनस c माइनस a और 2b और यहाँ पर क्या है 2c और c माइनस a माइनस b बराबर क्या सिद्ध करवाया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब है, तो ये सिद्ध करवाया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम लिख रहे हैं R1 की जगह लिख दे रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिख रहा है ये तीनों जोड़ के। तो प्लस 2b प्लस 2c करेंगे तो क्या हुआ a प्लस b प्लस c, यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, यहाँ क्या बचेगा a प्लस b प्लस c। ये तीनों जोड़ के R1 R2 R3 जोड़ के यहाँ लिख देंगे R1 की जगह। सही है। और जैसा वैसे 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c और यहाँ पर क्या है 2b c माइनस a माइनस b। अब ये कॉमन आ रहा है R1 में से, कॉमन लेने पर R1 में से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर तो क्या हुआ a प्लस b प्लस c, तो क्या बचा 1 2b 2c 1 b माइनस c माइनस a 2c, और यहाँ क्या हुआ a प्लस 1 यहाँ पर भी बचेगा 1 2b c माइनस a माइनस
अब देखो जैसे ही एक बन जाते तो सरल हो जाता, तुरंत जीरो बना लो। तो क्या जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, C1 माइनस C2, इसमें से ये हटाएंगे और C2 की जगह लिखेंगे C2 माइनस C3। तो कितना हो जाएगा, बराबर A प्लस B प्लस C। और यहाँ क्या बचेगा, एक में से गया जीरो, इसमें से ये गया तो क्या बचा A प्लस B प्लस C। हटा के लिख लो 2B माइनस लगाएंगे तो माइनस B प्लस C प्लस A, तो A प्लस B प्लस C। दूसरे में से 2C गया जीरो, एक में से गया जीरो, इसमें से ये गया तो कितना बचा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा A प्लस B प्लस C। कितना बचेगा, इसमें से ये गया तो कितना हुआ A प्लस B प्लस C और 1 2B C माइनस A माइनस कितना आ गया। अब देखो इसमें से A प्लस B प्लस C को बना रहा है, इसमें से A प्लस B प्लस C को बना रहा है, तो कितना बचेगा, क्या देखो बचेगा क्या, बराबर A प्लस B प्लस C का होल किया। यहाँ से देखो ये C1 में से A प्लस B प्लस C कॉमन और C2 में से A प्लस B प्लस C कॉमन, तो इसमें से आएगा तो 2 घात हो जाएंगे, इसमें से आएगा तो 3 घात हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2B और C माइनस A माइनस B, इतना बचा। अब इसे हल कर लो, चाहे जिधर से हल कर लो, तो बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C का होल किया। हम किधर से हल कर लें, किधर से हल किए ले रहे हैं, तो ये 0 माइनस 1 इसके भीतर लिखेंगे, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 और प्लस 0 ये हो गया। तो यहाँ देख रहे हो 0 के भीतर लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और इधर से माइनस 1, तो ये लाइन बंद करनी पड़ेगी, ये लाइन बंद करनी पड़ेगी। तो देखो 0 का गुणा इसमें हुआ तो 0 हुआ, माइनस 1 का गुणा 1 में हुआ तो कितना हुआ 1, और प्लस 0 के भीतर कुछ लिखा तो 0 ही हुआ। तो क्या हुआ, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब और 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो क्या हुआ A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, ये हो गया RHS। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही दिया हुआ है, सेकंड पार्ट ऐसे दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 बराबर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ये दिया है। तो LHS ले रहे हैं, LHS लेंगे तो ये नहीं, तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं C1 या R1 लिख दो, C1 प्लस C2 प्लस C, तो कितना हुआ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस, ये तीनों जोड़ के और C1 की जगह लिख दे रहे हैं, और ये C2 जैसा था जैसा एक्स स्क्वायर x1। अब ये कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो क्या बचा 1 1 1 एक्स स्क्वायर x1। अब जैसे ही 1 बन जाए तो 0 बना लो, तो R1 की जगह क्या लिखेंगे R1, R2 की जगह क्या लिखेंगे R2 माइनस R3 x प्लस एक्स स्क्वायर। R1 में से R2 बचाएंगे तो कितना आया, एक में से क्या 0 x माइनस 1, इसमें से ये घटाएंगे तो x को बना रहा है, तो क्या बचा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर में से x घटाएंगे तो कितना आया है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो x को बना रहा है क्या बचा x माइनस 1। अब इसमें से ये घटाएंगे
ये हो गया, इतना हो गया। अब इसमें से ये घटाएंगे 0, इसमें से ये घटाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये घटाएंगे एक्स माइनस 1 और ये जैसा 1 एक्स स्क्वायर जैसा। अब देखो ऊपर तो इसमें से तो x माइनस 1 को मना रहा है, तो कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 को मना रहा है, क्या बचा 0 1 x और यहाँ का बचा 0, इसके गुणनखंड कर लो, माइनस का चिन्ह को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1 और यहाँ पर क्या बचा 1 एक्स स्क्वायर ये आया। गुणनखंड कर ले, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 1 माइनस या माइनस का चिन्ह कॉमन लेना, माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन लेना तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हुआ 0 1 एक्स और 0 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसमें से भी एक्स माइनस 1 को मना रहा है, तो क्या बचा है, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब और 0 और ये 1 माइनस एक्स भी एक्स माइनस 1 भी को मना रहा है, और बचा क्या 0 1 एक्स 0 माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ क्या हुआ 1 और यहाँ हुआ 1 एक्स स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब देखो अब हल कर लो, तो बराबर माइनस एक यहाँ से कॉमन लेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स, हल कर लो इसको, तो ये 0 हुआ माइनस 0 हुआ प्लस के 1 हुआ, 1 के भीतर देखेंगे तो कितना होगा, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको और इसको ये बंद करना, एक का बड़ा इसमें होगा तो क्या हुआ ये माइनस और एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 1, ये होगा 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितना होगा, तो यहाँ पर फिर फार्मूला बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये आया RHS। तो यहाँ से वो ये फार्मूला क्या होता है, ये सूत्र होता है a क्यूब b क्यूब बराबर क्या होता है a b दूसरा a स्क्वायर प्लस a b प्लस के b स्क्वायर, ये होता है, यही लग रहा है आपका, तो आगे इसी जैसा ये 13 14 सवाल है, तो इसको लगा सही है या 14 देख लो, तेरह 14 एक जैसा है, 14 देख लो। चौदह सवाल 13 और 14 एक जैसा है, 14 में क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी हुआ बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर क्या सिद्ध करवाया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो फिर सीधे हल कर दे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1, इसके भीतर क्या लिखेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको तो इसका गुणा इसमें बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका गुणा इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
सही है। माइनस ए बी, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो ए बी ब्रैकेट में क्या होगा सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इधर से लेके चल रहे तो इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, तो क्या हुआ बी सी गुणे सी, ये भी हो गया प्लस ए सी, ये तो इसको बंद करेंगे, इसको इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए बी गुणे बी सी, ए बी गुणे बी सी माइनस इसका गुणा इसमें सी ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसे बराबर ए स्क्वायर प्लस 1, अब गुणा कर दो, बी का गुणा सी में करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के, बी का गुणा ए में बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के बाद माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस ए बी इसमें गुणा ए का गुणा इसमें करें तो ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, इसका गुणा कर दो ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस के सी, ये कचरा उससे काट दो ए बी सी स्क्वायर से ए बी, ये कचरा इससे, और इसमें बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी, तो कितना बचा ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसका गुणा कर दो, एक का ए स्क्वायर का गुणा में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका गुणा सी में तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए का गुणा इसमें प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया RHS, तो LHS बराबर RHS एंसपुल से इसी जैसा, और इसी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हैं तो उसको देख लेना, समझ में आए तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अब शेष अगले वीडियो में।